राइट, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.3 ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर किया, x की वैल्यू 2 आ गई। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए, किसी ने नहीं लिखा है तो। log of x plus 1 plus log of x minus 1 is equals to log 24. ये log a plus log b, ये है log a plus log b, ये हो जाएगा log a b। आप इसको लिख दीजिए log x plus 1 into x minus 1 is equals to log 24। ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा log x square minus 1 is equals to log 24। तो x square minus 1 is equals to 24, x square आपका 25 आ गया। रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 लिखेंगे। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट कर देती हूँ मैं आपको, बाकी सब सेम ही है। थर्ड आप कर लेना ट्राई। फोर्थ है log to the base 10 x plus 2 plus log to the base 10 x minus 2 is equals to log to the base 10 3 plus 3 log base to the 10 4। ठीक है, जब सबके बेस पे 10 हो तो आपको ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी कॉमन लॉग हो जाते हैं। राइट, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये जो इस साइड पे दो टर्म्स हैं log a प्लस log b, दिस विल बिकम log ab इज इक्वल्स टू, ये भी log a प्लस log b है, ये log ab हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 3 आप 4 की पावर पे ले जाइए, तो 3 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा। राइट, अब आप log हटा सकते हैं दोनों तरफ से, ये x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और ये है 64 इंटू 3 कर दीजिए आप। 64 इंटू 3 बोलो। 198। 64 इंटू 3, 192। हाँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192 प्लस 4 196, तो इसकी वैल्यू रूट में आएगी 11th का फोर्थ पार्ट। 196 का रूट निकाल दीजिए, 14 आ गया ना इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ ऊपर से, ठीक है। 7 देखिए, log टू द बेस 10x, x नहीं है y है, प्लस 2 log to the base 10x is equals to 2. You have to express y in terms of x. So again what we'll do, ये log y प्लस log, ये पावर में ले जाइए, log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस पे 10 है तो मैं नहीं लिख रही हूँ बार बार उसको। ये log a प्लस log b है, ये log a b हो जाएगा। इधर log है लेकिन उधर log नहीं है, तो मैंने आपको कल बताया था कि 2 की वैल्यू कब होती है log में, बताइए। जब 100 होता है, यस, जब 100 होता है। इसे कंपेयर कर दीजिए, तो y x square is equals to 100 हो जाएगा। नाउ यू वर सपोज टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए बाहर, 100 अपॉन x स्क्वायर, ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऐसे अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब ये 12, 13 और ये 6 तो मैंने आपको कल करा दिया था, 4, 5 सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप एक दो करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा ये। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 12 बता देती हूँ। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। मैम, कॉपी में सारे क्वेश्चन कर लेना। हाँ हाँ, पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरी ओके। एक्सरसाइज करनी है। बहुत बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस तो है ही नहीं आपके हर चैप्टर में, एक एक दो दो एक्सरसाइजेस हैं, सारे क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इज इफ log x माइनस वाई, यू आर गिवन इफ log x minus y by 2 is equals to half log x plus log y। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिर वही आप लॉ लगा लीजिए, इसको तो अभी ऐसे ही लिख लीजिए, log x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ, ये log a प्लस log b है, ये बन जाएगा log a b, ठीक है। इसके बाद इसके आगे पावर 1/2 है, इसके आगे जो सॉरी आगे जो 1/2 है उसको आप उधर ले जाइए, मतलब जैसे ये 2 है इधर चला जाएगा ना ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 log x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू log एक्स वाई, राइट। अब ये 2 फिर इसकी पावर पे चला जाएगा, तो ये x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। लॉग कंपेयर कर देते हैं, स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। 4 वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स वाई वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 6xy आ गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है।
ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम 13th करते हैं। थर्टींथ है, you are again given that x square plus y square is equals to 23xy. Now you have to prove that log x plus y by 5 is equals to half log x plus log y. ठीक है, तो ये जो 23xy है, इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। इसको मैं लिखूंगी 21xy प्लस 2xy। ठीक है, नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 25xy माइनस 2xy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइनस 2xy को यहाँ ले आते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। ठीक है, लॉग ले लेते हैं, बोथ साइड्स लिखो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्योंकि आपको आपके प्रूफ में नीचे 5 चाहिए है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस स्क्वायर को वहां जाके रूट बना लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी लॉग ले लो। 2 आगे आ जाएगा 25। पहले मैं इसको रूट ले लेती हूँ उधर जाके, ठीक है, फिर लॉग लगाएंगे, नहीं तो फिर वो 25 का 5 नहीं बन पाएगा। स्क्वायर वहां जाके रूट हो जाएगा, तो ये 5 अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूट एक्स वाई है, इसका मतलब है x की पावर 1/2। नाउ यू कैन टेक लॉग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस वाई is equals to 5 times log of xy की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 5 आप नीचे ला सकते थे यहाँ पे, पहले लॉग लेने से पहले ही ले आते। लो, मैं पहले ही लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे वहां वो चाहिए 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, ये अब इसके नीचे चल रहा है, ये हाफ आगे आ जाएगा, ये हाफ log एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये log ए भी है, ये log ए प्लस log भी हो जाएगा। ये प्रूव हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। मैम डन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपके पास, सबके पास लॉग टेबल तो है ना आज, अगर मुझे वो स्टार्ट करना है तो। यस मैम। मैम वो तो बुक के पीछे ही लिखा होता है लॉग टेबल तो मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बेटा, हाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ, शायद हर बुक में ना हो।
राइट। ओके मैम। मेरी बुक में नहीं है, मेरी बुक में नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी। ओके मैम। या आप लोग ट्राई कर लेना आगे क्वेश्चंस, मैं आपको आज लॉग टेबल के क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर आगे स्टार्ट। पहले मैम आप लिखिए। हाँ बोलो। मैम वो लॉक टेबल में बुक से हटा के कॉपी में लगानी पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? नहीं बेटा, कॉपी में लगाने की जरूरत नहीं है उसको। ओके मैम। हाँ पहले आप लिखिए, देर आर टू यूज लॉगरिदम्स, लिखो। द टू मोस्ट कॉमनली used logarithms. First is natural logarithm, जिसको हम लोग natural log बोलते हैं। जो natural log होता है वो क्या होता है? The log with base e. The log with base e is called the natural log. e जो होता है वो irrational number होता है, इसकी वैल्यू 2.71 होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग तो हम पढ़ ही रहे थे। लिखो लॉगरिदम विद बेस 10। लॉगरिदम विद बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉग। ठीक है। इसको हम जो है, जैसे अभी हम पहले कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं पावर को बेस में। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log to the base 10 100 is equals to 2, है ना। तभी तो हमने याद कर लिया कि log 100 2 होता है, राइट। उसके बाद लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। लिखो एनी डेसिमल number can be expressed, any decimal number can be expressed as the product of any number between 1 and 10, between 1 and 10 and integral power of 10। ठीक है। such a form of decimal number is called standard form। आपने 9th में सीखा होगा फिजिक्स में, ठीक है। is called standard form। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा 1496, इसके आगे 5 जीरोस हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करना है तो आप पीछे, क्योंकि डेसिमल इसमें पीछे है, तो आप पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और डेसिमल को फर्स्ट प्लेस तक लेके आएंगे। मतलब डेसिमल शुड बी एट द फर्स्ट प्लेस, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, it has to move 8 places, right? So I'll write 1.496। अब इसके बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इनटू, क्योंकि मैं 8 प्लेसेस मूव किया है डेसिमल को, तो इनटू 10 की पावर 8 हो जाएगा ये। ठीक है। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म।
एक और करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 598.6, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारा डेसिमल जो है यहाँ से हमें स्टैंडर्ड प्लेस पे लाने के लिए 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5.986 इंटू, क्योंकि इसने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है तो इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 0.0060 ले लीजिए 7। अब डेसिमल इस साइड से आएगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द स्टैंडर्ड प्लेस, राइट। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर -7। यस, -7 आएगा बेटा, क्योंकि अब ये दूसरी साइड से आया है। ठीक है, हाँ, एक और करके देखते हैं। देखिए ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हर टर्म नंबर का लॉग निकालने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज 0.000138 तो इसको स्टैंडर्ड प्लेस पे लेके आते हैं 1 2 3 4, बस 4 प्लेसेस मूव करना पड़ेगा। सो 1.389 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसी में, लिखो कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा। अब देखिए, मान लो हमने किसी भी नंबर n को, मैंने आपसे अभी कहा कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो आगे वाला जो डेसिमल पार्ट वाला नंबर था हमने लिखा, इनटू हमने 10 की पावर जो भी है उसकी डेसिमल की पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने p हमने उसको मेंशन किया। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा था 7 इंटू 10 की पावर -7, तो 7 इसमें m हो गया एंड p इसमें क्या हो गया, -7 हो गया। ठीक है, सो हमने हर नंबर को m इंटू 10 की पावर p फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी, ये हो जाएगा log n इज इक्वल्स टू log m इंटू 10 की पावर p। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये log a भी है, ये हो जाएगा log a plus log b, right? Now this will become log n is equals to log m plus p, आगे आ जाएगा p log 10। log 10 की वैल्यू हम सबको पता है 1 होती है, so log n is equals to log m plus p। ठीक है, ये जो log m है ये तो हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, राइट, और जो हमारा p है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, राइट। तो लिखिए इसमें p क्या है,
इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। लिखो P इज कॉल्ड दी, P जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ये, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी करेक्टरिस्टिक, दिस इज कॉल्ड दी करेक्टरिस्टिक, यानी कि P वाला पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। इसको मैं देखो दोबारा से लिखती हूँ, इसको मैं ठीक से लिखती हूँ। P आगे लिखो, log m को पीछे लिखो, मतलब log की टर्म के साथ आगे एक करेक्टरिस्टिक पार्ट हमेशा होगा, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक पार्ट होगा ये इसका इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है ये हो ही ना, ठीक है। सो ये हो गया करेक्टरिस्टिक पार्ट। उसके बाद जो log m है, ठीक है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको लिखो, ये पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा, राइट। इसको बोलते हैं मंटीजा। ये जो log m है इसको बोलेंगे मंटीजा, ठीक है। तो आप हर डेसिमल फ्रैक्शन को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, लॉग लगा के, एक करेक्टरिस्टिक पार्ट और एक मंटीजा पार्ट। चलिए अब हम लॉग देखते हैं, पहले लॉग कैसे देखते हैं। एक ना पेज नंबर 44 पे आप लोगों को छोटा सा लॉग टेबल का पार्ट दे रखा है, ठीक है। मैं इसलिए वो वाला पेज देखने को बोल रही हूँ क्योंकि वो मुझे भी दिख रहा है, आप सबको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें लॉग की वैल्यू कैसे देखनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइंड log 2, ठीक है, आपको log 2 की वैल्यू बोली देखने को। तो log 2 के आगे जो डेसिमल है वो 2 के बाद है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम किस में देखेंगे, हम देखो, आप अगर आप लोग अपना पीछे लॉग टेबल निकाल लीजिए, वो लॉग टेबल आप देखेंगे तो वो 0 से लेके 9 तक नहीं होगा, है 0 से लेके 9 तक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताओ? नो मैम, 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए वो वहीं से Yes, स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 के बाद फिर 11, 12, 13 चल रहा होगा, ठीक है। Yes, अब ma'am. जब मैंने आपको log 2 बोला देखने के लिए, तो ये अंडरस्टूड है कि 2 तो होता ही नहीं, तो Ma'am, हमें 100 क्या होगा फिर। देखना है, हमें क्या देखना है, हमें 20 को 0 के नीचे देखना है, हमें 20 को 0 के नीचे देखना है। तो आपके साइड में टेबल बना हुआ है, नहीं तो आप पीछे टेबल निकाल के देख लीजिए। 20 देखो, 20 के सामने और 0 के नीचे वाला कॉलम, 20 के सामने 0 के नीचे वाले कॉलम में क्या वैल्यू है बताइए? मैम 3010 3010 3010। अब क्योंकि इसका जो डेसिमल था वो 2 के पीछे ही था, मतलब स्टैंडर्ड प्लेस पे ही था, वो हमें उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी। ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो अपना। सो डेसिमल जो था वो 2 के बाद ही था, हमें उसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। समझ में आया? मतलब कि हमारा जो आगे वाला जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट था, ठीक है, वो कितना आएगा? 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे डेसिमल की पोजीशन क्या थी। तो जब मैंने 0 पॉइंट लिखा, इसका मतलब मेरे डेसिमल की पोजीशन जो थी वो स्टैंडर्ड प्लेस थी। तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010, राइट। चलो एक और देखते हैं, एक और वैल्यू देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ log 59,
ठीक है। अब 59 में क्या है, जो डेसिमल है वो 9 के बाद है, राइट। तो क्योंकि वो 9 के बाद है तो मेरे को उसको 1 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो 5.9 बन जाए। तो क्योंकि मैंने उसको 1 प्लेस शिफ्ट किया तो मैं लिखूंगी 1 पॉइंट। ठीक है। अब आपको इसे कैसे देखना है, आपको 59 को, क्योंकि 59 के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप देखोगे 59 को 0 के नीचे। अब आप टेबल में मुझे 7709 बस ये आ गई इसकी वैल्यू log 59 की 1.7709। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं। मैम ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो मैंने- गया ना, और फिर वो मेंटिसा हो गया। हाँ, एक करेक्टरिस्टिक हो गया, एक उसका मिंटीजा वाला पार्ट हो गया। मैम एग्जाम में हमें टेबल मिलेगी? टेबल मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है, हाँ, टेबल मिलेगी, टेबल में से देख के ही आपको वैल्यू लगानी है। एक और देखेंगे log 7.89। अब 7.89 की हमें वैल्यू देखनी है, पॉइंट ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्लेस पे है तो हमें उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। अब हम लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, 78 को 9 के नीचे, 78 में देखो और 9 के नीचे देखो क्या आ रहा है बताओ। मैम 8971 8971। ठीक है, बस ये इसकी वैल्यू आ गई। 7.89 में लॉग की वैल्यू 0.8971 आ गई। अब देखिए, अब आप अपने टेबल को ध्यान से देखिए, आपके टेबल के साइड में एक मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, यस बना हुआ मैम। है? हाँ, Yes, उसमें ma'am. बहुत छोटा छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मीन डिफरेंस कब काम आएगा देखिए, एक क्वेश्चन हम और करते हैं उससे पता लगेगा आपको। मैंने आपको बोला log 92.61 को आपने देखना है। अब इसमें 4 डिजिट्स आ गई। ठीक है, तो पहले तो हमें डेसिमल की प्लेस डिसाइड करनी है, तो ये डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अब जब हम लॉग देखेंगे तो हमें 92 को 6 के नीचे देखना है, तो 92 को जरा 6 के नीचे देख के बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 966। 9666 आ रही है ना। Yes, अब ma'am. इसके पीछे एक 1 है, ये जो 1 है इसको आप मीन डिफरेंस के कॉलम में देखो। मैम 0। कॉलम में जहां पे आपने 9666 देखा ना, उसी रो में 1 के नीचे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। मैम 0। मैम 0. तो वो 0 इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस होने से तो ये 9666 ही रहेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1.9666। मैम अगर इसके लास्ट में 2 या 3 होता तो उसकी वैल्यू तो देखते. फिर तुम 2 वाले के नीचे देखते, अभी तुमने 1 के नीचे देखा होगा, फिर आप बेटा Yes, 2 ma'am. के नीचे देखोगे। ओके मैम. ठीक है, मैम जो पॉइंट के बाद आता है वो सब मेंटिसा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। Okay. अब आप देखिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये है log 0.009। अब हमें डेसिमल को स्टैंडर्ड प्लेस पे शिफ्ट करना है, तो मैम 100। 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ ये, क्योंकि ये 3 प्लेसेस दूसरी साइड से शिफ्ट हुआ है तो मैं लगाऊंगी 3 बार। वैसे तो आप उसको लगाते ना 10 की पावर -3 लगाते, 10 की पावर -3 लगाते ना, तो 10 की पावर -3 है, यानी कि उसका जो आगे वाला पार्ट है वो -3 हो गया, लॉग लगाने से वो आगे आ जाएगा। तो जब वो आगे आएगा तो -3 को हम 3 बार भी लिख सकते हैं, -3 या 3 बार एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 बार पॉइंट। अब आपको इसे लॉग टेबल में कैसे देखना है, 90 को 0 के नीचे, क्योंकि 9 तो होता ही नहीं आपको पता है। अब आप 90 को 0 के नीचे देख के बताओ क्या वैल्यू आएगी। 9542. मैम 9542। बस ये इसकी वैल्यू है। अभी मैं आपको सिर्फ लॉग टेबल लगाना देखना बता रही हूँ, क्वेश्चंस तो हम कल सॉल्व करेंगे। अभी आप टेबल को देखना सीखो बस। ठीक है, इसके बाद देखो